नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। इस संबंध में निवेश आने की बात हो रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके कई पार्ट्स आएंगे क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और जैसे कि आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट वाला क्षेत्र है। तो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इसके संबंध में मिली है और जो इन्फॉर्मेशन मैं ले सका हूँ इसके संबंध में, वो दोस्तों मैं आपके सामने साझा करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर एक प्रकार के सिलिकॉन वेफर्स चिप होते हैं जिन पे तारों का एक पूरा थ्रेड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव प्रोवाइड करते हैं जिसमें कॉपर एज अ कंडक्टर और ग्लास ऐसा इंसुलेटर वर्क करता है। मॉडर्न साइंस और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, ना केवल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बल्कि जो सोलर सेल होते हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस इक्विपमेंट, हर प्रकार के गैजेट में इसका यूज़ होता है। दोस्तों सेमीकंडक्टर बनाने का एक प्रोसीजर फॉलो होता है जिसको कई फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और उसको प्रोसेस किया जाता है। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में इसके तहत जो सिलिकॉन है उसको सैंड से अलग किया जाता है। इसको करने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों इस फेज के बाद क्रिस्टल ग्रोथ का काम किया जाता है जिसमें जो सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं इनको मेल्ट किया जाता है और एक लार्ज शेप दी जाती है, थिन वेफर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद डोपिंग फेज आता है। डोपिंग फेज के अंदर इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। इसके तहत इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया जाता है। इसके बाद ये जो वेफर्स होते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद लिथोग्राफी का काम होता है। तो दोस्तों लिथोग्राफी में क्या होता है कि जो वेफर्स होते हैं उसमें पूरा पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है, एक सर्किट के रूप में इसको तैयार कर दिया जाता है। इसके तहत फोटोसेंसिटिव केमिकल अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है जिसके डेवलपमेंट के लिए। पांचों प्रोसेस है इचिंग एंड डिपोजिशन। इस फेज में दोस्तों यहाँ पर एडिशनल मटेरियल डाला जाता है। इसके तहत ये जो सेमीकंडक्टर है ये अपने लास्ट फेज में आने वाला होता है। अंत में दोस्तों इसकी पैकेजिंग होती है। ये सुनने में जितना ज़्यादा आपको आसान लगता है वो उतना आसान नहीं है। ये भी एक बहुत ही क्रूशियल फेज होता है। इसके तहत सेमीकंडक्टर चिप्स को काटा जाता है, उनकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप्स की। तो दोस्तों मुख्यतः सेमीकंडक्टर चिप्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेमोरी चिप जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। दूसरा होता है लॉजिक चिप जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा होता है एआई चिप्स या आज के समय में जो मॉडर्न चिप्स आते हैं। तो ये जो मॉडर्न चिप्स होते हैं ये सुपर कंप्यूटर, डिफेंस सर्विसेज, इसके अलावा जो हाई एडवांस सैटेलाइट सिस्टम होता है उसमें इन प्रकार के चिप्स को यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर की चिप्स का साइज नैनोमीटर में होता है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ के लिए रेगुलर रिसर्च और एवोल्यूशन की जरूरत होती है। कई सारे देशों ने इस पर मोनोपोली बना रखी है। अब यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है केवल एक देश की मोनोपोली नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर इसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, डिज़ाइनिंग का काम कहीं और होता है, इसके अलावा पैकेजिंग का काम कहीं और होता है, लिथोग्राफी का काम कहीं और होता है, इंजीनियर्स कहीं और के आते हैं, इक्विपमेंट का इम्पोर्ट कहीं और से होता है। इसलिए दोस्तों मल्टीपल कंट्रीज़ यहाँ पर टुगेदर काम करती हैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उदाहरण के तौर पर यूएसए, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, नॉर्वे, यहाँ पर दोस्तों सिलिकॉन का बहुत ही अच्छा रिजर्व अवेलेबल है। इवन इंडिया के अंदर भी सिलिकॉन के काफ़ी अच्छे रिजर्व अवेलेबल हैं। वहीं जापान और यूरोप यहाँ पर सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा जो लिथोग्राफी और जो इक्विपमेंट इनिशियल फेज में यूज़ होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जापान और यूरोप में होती है। इसके अलावा जो ताइवान है वहाँ पर जो लास्ट में पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है फाइनल, वो ताइवान के अंदर होती है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों ये पूरा सप्लाई चेन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग में जो सबसे बड़े फर्म हैं वो इंटेल, क्वालकॉम और AMD हैं। ये सारे फर्म यूएसए के हैं। इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स है। इसके अलावा दोस्तों ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है चिप मेकर का। ये 60% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा साउथ कोरियन फर्म सैमसंग, SK हाइनिक्स दोस्तों ये मेमोरी चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं। यूरोप और जापान मेजर कंट्रीब्यूटर हैं सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट और मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इसमें MSML नीदरलैंड्स क्रूशियल प्लेयर है। एडवांस लिथोग्राफी मशीन यही मैन्युफैक्चर करता है।
तो दोस्तों टॉप अगर हम सेमीकंडक्टर फर्म की बात करें तो इसमें TSMC, इंटेल, सैमसंग, क्वालकॉम। दोस्तों सेमीकंडक्टर में हर 2 वर्षों में एवोल्यूशन होता रहा है। मॉडर्न सेमीकंडक्टर 3 से 5 नैनोमीटर के होते हैं, जबकि जो ओल्डर सेमीकंडक्टर हैं ये 90 से 65 नैनोमीटर के होते थे। तो यहाँ पर दोस्तों हर साल इसमें परिवर्तन हो रहा है और हर साल जो सेमीकंडक्टर हैं इनका साइज छोटा हो रहा है। जितना सेमीकंडक्टर का साइज छोटा होगा वो उतना ही एफिशिएंट होगा और बैटरी का कंजम्पशन कम करेगा, जो कि इसकी स्पीड को ज़्यादा तेज करेगा। और जितना ये एवोल्यूशन हो रहा है इससे फ़ायदा डेटा सेंटर, सैटेलाइट इन क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम एनर्जी का कंजप्शन होता है और ज़्यादा एफिशिएंटली ये सेमीकंडक्टर काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज के समय में सिलिकॉन के अलावा गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड इसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी भी मेजर कंट्रीब्यूटर सिलिकॉन ही है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी है इस क्षेत्र में। हालांकि भारत भी सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन है, लेकिन दोस्तों जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं उसमें भारत पिछड़ा है। हालांकि दोस्तों चिप की डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इसके अलावा इंटेल, AMD, क्वालकॉम इन सब के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स भारत के हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इवन इनकी डिज़ाइनिंग में काम करते हैं। भारत के अंदर बेंगलुरु, हैदराबाद ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर R&D किया जाता है इसकी डिज़ाइनिंग में। दोस्तों अगर हम भारत में कुछ महत्वपूर्ण डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें तो SCL सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज, जो कि गवर्नमेंट ऑन्ड फैसिलिटी है मोहाली के अंदर, ये दोस्तों रिसर्च प्रोवाइड करती है, ओल्डर जनरेशन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। यहाँ पर 180 नैनोमीटर्स के चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कि दोस्तों ग्लोबल कटिंग एज टेक्नोलॉजी के मुकाबले, जो कि अगर एवरेज देखें तो 10 नैनोमीटर है, उसके मुकाबले तो ये बहुत पिछड़ा है। वहीं जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है वो 3.5 नैनोमीटर है, उसके मुकाबले भारत के पास बहुत ही पिछड़ी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा CDA सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, यहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर के संबंध में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। ये खासकर डिफेंस के क्षेत्र में होती है। दोस्तों बहुत सारे रिसर्चर्स का मानना है कि अगर किसी देश के अंदर सेमीकंडक्टर का पूरा एक चेन डेवलप करना है तो उसके लिए करीब $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, और अगर हम उसको भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो वो 1,66,000 करोड़ रुपीस बैठता है। यानी कि दोस्तों भारत के अंदर अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में फैब्रिकेशन यूनिट स्टेब्लिश करना हो, और ऐसा नहीं है कि एक यूनिट की बात करें, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो सेमीकंडक्टर का पूरा फैब्रिकेशन यूनिट होता है उन सब के एस्टेब्लिशमेंट में इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट फर्म भी नहीं कर पाएगा, और ना ही दोस्तों कंट्री इतना इन्वेस्टमेंट कर पा सकती है। मल्टीपल प्राइवेट फर्म के जरिए भारत इस क्षेत्र में अपनी एक शुरुआत कर सकता है। रिसेंटली दोस्तों 5 परियोजनाओं को अप्रूवल दिया गया था जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से संबंधित थी, और इसके तहत 76,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया गया था। इसके संबंध में जो भी खबर है, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू MITY नुआमा रिसर्च, हम यहाँ पर दोस्तों चर्चा करेंगे उन 5 निवेशों की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि इनकी जो पूरी एक सप्लाई चेन है वो अलग अलग होती हैं, तो उसके विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो 5 निवेश हैं इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला निवेश टाटा इलेक्ट्रॉनिक फाउंड्री करीब 910 बिलियन रुपीस के इन्वेस्टमेंट करेगी, और इसके तहत 50,000 WSM की कैपेसिटी होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है वो PSMC ताइवान है। इसके तहत 28 नैनोमीटर के चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये लॉजिक मेमोरी होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों टोक्यो बेसिक फर्म से MOU साइन किया है जो कि इसको इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। दूसरा प्लांट है टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट, जिसके तहत करीब 270 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। असम के अंदर वायर बॉन्ड फ्लिप चिप यूनिट सेटअप करेगा। नेक्स्ट अपडेट, माइक्रोन 225 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगा सनान गुजरात के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों एक असेंबली और टेस्टिंग यूनिट सेटअप करेगा। यहाँ पर फ्लैश मॉड्यूल मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके अलावा CG पावर ये रेनेसास स्टेयर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके 76 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगा, और यहाँ पर दोस्तों एक पूरी पैकेजिंग यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट करेगा। पांचवा है काइनेस, ये 33 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तों ये तेलंगाना के अंदर निवेश करेगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ये जो 5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव किए गए हैं ये डिफरेंट सप्लाई चेन का काम करेंगे। सबका काम अलग अलग है, स्पेशलिटी अलग अलग है और टारगेट भी अलग अलग है। इसके विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, लेकिन ये 5 निवेश थे जो कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही शॉर्ट में। इसके अलावा इंडिया के अंदर क्या अभी स्टेटस रहा है इसको भी हमने देखा है। तो दोस्तों भारत के अंदर सेमीकंडक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इसमें कई सारे फर्म काम करते हैं और एक पूरी सप्लाई चेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की यूनिट भारत के हर क्षेत्र, हर कोने में स्टैब्लिश होगी। न केवल ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में स्टैब्लिश होगी, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में भी स्टैब्लिश होगी, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में भी स्टैब्लिश होगी। अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, हालांकि जो प्रायोरिटी है ये सदर्न रीजन है और जो वेस्टर्न रीजन है, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रकार का निवेश भारत के हर कोने में होगा।